दोस्तों, मेक इन इंडिया के ऊपर अब भारत के लिए काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके आने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश भी भारत की नीतियों का लोहा मानने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के द्वारा मेक इन इंडिया को शुरू किए गए लगभग 8 साल पूरे होने वाले हैं और इसी बीच मेक इन इंडिया भारत के लिए एक काफी सफल प्रोजेक्ट बनकर सामने आया है, जिसकी वजह से भारत के अंदर विदेशी निवेश कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि साल 2022 से लेकर साल 2023 के बीच में भारत के अंदर FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को छू सकता है, जो कि भारत के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, FDI भारत की अर्थव्यवस्था को खड़ी करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में किए गए निवेश की वजह से ही भारत के अंदर कई बड़ी कंपनियां काम कर रही है। साथ ही बिना FDI के शायद भारत उतनी तेजी से विकास नहीं कर पाता जितनी तेजी से हम अभी अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर पा रहे हैं। दोस्तों, मेक इन इंडिया के दम पर भारत ने 27 अलग अलग सेक्टर में काफी अच्छे विकास को हासिल किया है, जिसके दम पर न कि केवल भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, बल्कि भारत के आम लोगों को भी रोजगार मिले हैं और भारत के अंदर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी तेजी से विकसित हुआ है। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 2014 से लेकर साल 2015 तक भारत के अंदर FDI का आंकड़ा केवल 45 अरब डॉलर ही था, जबकि साल 2021 से लेकर साल 2022 के बीच में भारत के अंदर 83 अरब डॉलर से भी ज्यादा का FDI आया है, जो कि अपने आप में एक काफी ऐतिहासिक आंकड़ा है। इसके अलावा भारत के अंदर आने वाला FDI पिछले 8 सालों में लगातार रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री को विकसित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 2021 से लेकर 2022 के बीच में भारत के अंदर 83 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है। वहीं पर यह सारा पैसा विश्व के 101 अलग अलग देशों से आया था, जिन्होंने भारत के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना निवेश किया और इस निवेश से भारत के अंदर 57 अलग अलग सेक्टर में विकास देखने को मिला है। ये बात तो साफ है कि मेक इन इंडिया के दम पर ही भारत ने पिछले 8 सालों में रिकॉर्ड FDI अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ी है। साथ ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब भी अपने नाम कर चुका है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब समय दूर नहीं जब भारतीय अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। हालांकि अभी इसे संभव बनाने में कई सालों का समय और निरंतर कड़े प्रयासों की जरूरत है और इसे संभव बनाने के लिए काफी तेजी से काम भी किया जा रहा है। हमने देखा है कि कैसे कई सारी विदेशी कंपनियां चीन को छोड़कर अपनी फैक्ट्रियां भारत में लगाने के लिए आ रही है। साथ ही कई बड़ी कंपनियां भी चीन की बजाय भारत को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। साथ ही एक लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत कंपनियों का सम्मान भी करता है और उन्हें कभी भी मजबूर नहीं करेगा अपनी शर्तों पर काम करने के लिए। हालांकि भारत को अपना हित भी देखना है और भारत की नीतियां भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है, इसीलिए कुछ कंपनियों को भारत की नीतियों से कुछ परेशानी होती है, लेकिन उसे भी टैक्स इंसेंटिव और कई अलग अलग तरीके के बेनिफिट को देकर सुलझा लिया जाता है। ऐसे में जिस तरह से भारत के अंदर लगातार विदेशी निवेश बढ़ते जा रहा है, इसे देखकर चीन भी चिंतित है। साथ ही अपने आक्रामक नीतियों की वजह से चीन को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है, क्योंकि अब कई विदेशी कंपनियां चीन के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। ये भी एक कारण है कि वह भारत और वियतनाम जैसे देशों को अपने निवेश के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि कैसे एप्पल ने भी भारत के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर दिए हैं, जिसके दम पर अब भारत एप्पल प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। और फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि साल 2025 तक 4 में से 1 आईफोन भारत में बना करेंगे। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन कई वैश्विक कंपनियों के द्वारा भारत के अंदर प्लांट लगाया जाना काफी खुशी की बात है। वहीं पर इसके साथ ही जिस तरीके से भारत ने लगभग 20 अरब डॉलर की कीमत पर ताइवान की कंपनी के साथ डील की भारत के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, ये भी काफी ऐतिहासिक फैसला है। साथ ही अगले कुछ सालों में भारत न कि केवल अपनी जरूरत का 100% सेमीकंडक्टर स्वदेशी रूप से बनाने में सक्षम हो जाएगा, बल्कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में भी भारत एक काफी बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो न कि केवल भारत आम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, बल्कि सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण और टेक्नोलॉजी फोकस सेक्टर में भी भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये सब भारत के केवल मेक इन इंडिया की वजह से ही संभव हो पाया है। भारत के इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।